बहुत दूर पहाड़ों और मैदानों के उस पार, जहां इंसानी शोर नहीं पहुंचता था, वहां एक विशाल, शांत और ठहरा हुआ जंगल था जिसे लोग निस्तब्ध वन कहते थे। इस जंगल में हर चीज मानो धीमे धीमे चलती थी। हवा भी, पत्तों की सरसराहट भी और समय भी। ऐसा लगता था कि यह जगह बाहर की भागदौड़ से बिल्कुल अलग है, जैसे दुनिया के शोर से थक चुके दिलों के लिए प्रकृति ने यह कोना खास तौर पर बनाया हो। इस जंगल के बीचों बीच एक बहुत पुराना रास्ता था। उस रास्ते पर काई जमी थी और उस पर कदम रखते ही एक मुलायम सी धप धप आवाज आती थी, जैसे जंगल कह रहा हो कि धीमे चलो, सब ठीक है, कोई जल्दी नहीं है। रास्ते के किनारे छोटे छोटे पत्थर थे जिन पर रात की ठंडी ओस चमकती रहती थी। हर सुबह सूरज की हल्की रोशनी इन ओस की बूंदों पर पड़कर पूरे रास्ते को छोटे छोटे तारों जैसा चमकदार बना देती थी। इसी निस्तब्ध वन के अंदर एक छोटी सी झोपड़ी थी, लकड़ी की, बेहद पुरानी लेकिन खूबसूरत। उस झोपड़ी में रहता था एक शांत, दयालु, धीरे बोलने वाला बुजुर्ग, जिसका नाम था विलास बाबा। उनकी आंखें हमेशा आधी बंद रहती थी, जैसे दुनिया देखने की जल्दी उन्हें बिल्कुल नहीं। उनकी आवाज इतनी हल्की थी कि सुनने वाला खुद ब खुद धीमा हो जाता। विलास बाबा का एक नियम था, हर शाम वह एक लंबी टहल करते थे। वह बड़े धीरे धीरे चलते थे, मानो हवा भी उनके कदमों के साथ कदम मिलाती हो। चलते हुए वे आसपास के पेड़ों को छूते, फूलों को नमस्कार करते और नदी की तरफ देखकर मुस्कुराते। जंगल के जानवर भी उन्हें पहचानते थे। कभी कभी हिरण उन्हें देखकर रुक जाते, तो कभी बंदर पेड़ों से झांककर उन्हें देखते, जैसे वह भी उस शांति को महसूस करना चाहते हों। एक दिन विलास बाबा की झोपड़ी पर एक अजनबी आया, एक लड़का, लगभग 20-25 साल का। उसके कपड़ों पर धूल जमी थी, चेहरे पर थकान की लकीरें थी, आंखों में बेचैनी थी। उसका नाम था नव्य। नव्य शहर के शोर, तनाव, भागदौड़, जिम्मेदारियों और लगातार चल रहे विचारों से थक चुका था। उस लोगों ने उसे बताया था कि निस्तब्ध वन में रहने वाले विलास बाबा नींद और शांति दोनों के रक्षक माने जाते हैं। बस इसी उम्मीद में वह लंबा सफर तय कर यहां पहुंचा था। नव्य ने धीरे से कहा, बाबा, मुझे नींद नहीं आती, मेरा मन चुप नहीं होता, कृपया मेरी मदद करें। विलास बाबा मुस्कुराए। वे बोले, नींद कोई बटन नहीं है जिसे दबाया जाए, ये तो एक नदी है। जब मन का शोर कम होता है, तब यह नदी खुद ही बहने लगती है। आओ, तुम्हें उस नदी तक ले चलूं। बाबा चलते हुए उसे जंगल की गहराई में ले गए। रास्ता बेहद शांत था। पेड़ों से सूखी पत्तियां गिरती और बहुत धीमे से जमीन पर आकर लेट जाती। हवा हल्की हल्की बह रही थी, जिसमें मिट्टी और जंगल की खुशबू थी। दूर एक कोयल ऐसे गा रही थी जैसे उसने पूरी दुनिया को सुलाने का जिम्मा संभाल रखा हो। वे चलते हुए एक बहुत ही सुंदर जगह पहुंचे। यह एक बड़ा सा घास का मैदान था, जिसके चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। मैदान के बीच में एक बहुत बड़ा पुराना ओक का पेड़ था, इतना पुराना कि उसकी जड़ें जमीन पर बाहर तक निकल आई थी, जैसे किसी दादी की बाहें जो बच्चों को गोद में लेने को तैयार हो। बाबा उसी पेड़ के नीचे बैठ गए और संकेत किया कि नव्य भी बैठ जाए। आंखें बंद करो। नव्य ने आंखें बंद की। सांस अंदर लो, धीरे, बहुत धीरे। हवा ने उसके चेहरे को हल्का हल्का छुआ। अब सांस बाहर छोड़ो, जैसे पेड़ शाम को अपनी थकान छोड़ते हैं। नव्य ऐसा ही करने लगा। कुछ देर बाद बाबा का धीमा स्वर गूंजा, अब जंगल की आवाजें सुनो, हर आवाज का एक कारण है। नव्य ने सुना, दूर से आती हवा की धीमी गूंज, पत्तियों का घर्षण, किसी छोटे कीट का नरम सा संगीत और पास ही बहती एक पतली सी जलधारा की छप छप आवाज। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर भारी होने लगा है, जैसे पेड़ की जड़ें उसे नीचे जमीन की शांत गोद में खींच रही हैं। बाबा ने एक बहुत पुरानी, बहुत मुलायम कहानी शुरू की। बहुत समय पहले इस जंगल में एक छोटा बादल आया था, नाम था धीरू। धीरू हमेशा दौड़ता रहता था, सूरज के पीछे भागता, हवा के पीछे भागता और हर जगह जल्दी में रहता। एक इन वन ने उससे पूछा, धीरू, क्यों भाग रहे हो? बादल बोला, मुझे डर है कि कहीं मैं पीछे न रह जाऊं, कहीं कोई मुझसे आगे ना निकल जाए। वन ने मुस्कुराकर कहा, धीरे चलो, आसमान बहुत बड़ा है, कोई तुम्हारी जगह नहीं ले सकता। यह सुनकर धीरू पहली बार रुका, और जैसे ही वह रुका, वह इतना हल्का हुआ कि वह बरखा बनकर इस जंगल पर बरसा
और उस दिन जंगल की सोई हुई जड़ें भी नींद में मुस्कुराई। नव्य ये कहानी सुनते सुनते खुद भी धीमा होने लगा। उसका मन किसी पानी की लहर की तरह शांत होने लगा। सांसें लंबी और गहरी होती गईं। पलकों पर वजन बढ़ने लगा। बाबा बोले, अब आंखें न खोलना, बस सुनते जाना। और फिर बाबा ने एक दूसरी और भी लंबी और भी शांत करने वाली कहानी सुनानी शुरू की। यह कहानी एक पुरानी नदी की थी जो पहाड़ से निकलकर धीरे धीरे मैदान की तरफ आती थी। वह दौड़ती नहीं थी, वह लड़ती नहीं थी, वह बस बहती थी, इतनी शांत कि उसके बहने की आवाज भी किसी लोरी जैसी लगती थी। नव्य को लगा कि वह उसी नदी के किनारे बैठा है। हवा उसके कानों में लोरी फूंक रही है। नदी धीरे धीरे उसके मन की सारी थकान बहा रही है। धीरे धीरे कहानी लंबी होती गई। रात और शांत होती गई। जंगल गहरी नींद में चला गया। तारे ऊपर स्थिर थे और नव्य की सांसें इतनी धीमी हो गईं कि ऐसा लगता था जैसे वह हवा के साथ मिलकर एक हो गया है। फिर बाबा ने आखिरी शब्द बोले, अब सो जाओ बेटा, दुनिया कल संभाल लेना, अभी सिर्फ आराम। और नव्य वहीं पेड़ के नीचे गहरी, बहुत गहरी नींद में चला गया। इतनी गहरी कि कई दिनों की बेचैनी उसी रात खत्म हो गई। जंगल की शांति ने उसे अपने अंदर समा लिया और इस तरह निस्तब्ध वन में एक और आत्मा को शांति मिली। हवा बहती रही, नदी गुनगुनाती रही, तारे मुस्कुराते रहे और पूरी दुनिया मानो लोरी गा रही थी। आराम करो, सब ठीक है, अब बस सो जाओ। और सो करके जागना तो एजुकेटेड बालक को सब्सक्राइब कर लेना ताकि दोबारा ऐसी समस्या ना हो।